आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th प्यूसम भाग 2 संस्कृत पाठ 9 स्वामी विवेकानंद के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने हैं वाले हैं बच्चों, जो कि डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में फंसेगा। अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि अध्याय 9 से एक भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों शुरू से लेकर अंत तक टोटल वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिए बच्चों, और एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई बच्चों? बोलिए तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई बच्चों? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू या डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद जी की जो शिक्षा है वो संस्कृत के बच्चों संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई। दूसरा हम लोगों का, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? बोलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की बच्चों? कोलकाता में, मुंबई में, पटना में या चेन्नई में? तो याद रखिएगा मुंबई में की थी बच्चों। कहाँ पर की थी? मुंबई में। देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बच्चों? जन्म पूछा है तो 1824 ईस्वी बच्चों। सभी के सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चौथा प्रश्न हम लोगों का कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? पूछ रहा है कि गुजरात में जो प्रदेश स्थित है टंकरा ग्राम, वो किसका जन्म स्थल है बच्चों? बोलिए तो स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विरजानंद का, स्वामी दयानंद का या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलिए तो किसका है? जल्दी बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का। इसका था बच्चों स्वामी दयानंद। तो बच्चों ये नहीं कि स्वामी विवेकानंद में मार दीजिएगा, स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल था बच्चों? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का था, स्वामी दयानंद का। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ये पांचवा नंबर का प्रश्न हम लोगों के बीच। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, कौन सा राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, गुजरात में हुआ था या फिर मध्य प्रदेश में हुआ था? बोलिए तो पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुजरात में हुआ था बच्चों। ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पर देखिए आप लोग, गुजरात प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? तो टंकरा ग्राम में पूछेगा। गुजरात प्रदेश के किस जगह पर हुआ बच्चों? तो याद रखिएगा टंकरा ग्राम में हुआ था। यहाँ पर हुआ था टंकरा ग्राम में। ये नंबर का प्रश्न है हम लोगों के बीच बच्चों। स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? यानी जी कि स्वामी दयानंद जो थे उनका बचपन का नाम क्या था बच्चों? दया शंकर, मूल शंकर, गौरी शंकर, प्रेमोद शंकर? बोलिए तो प्रमोद। बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? छह का राइट आंसर बच्चों मूल शंकर नाम था उसका। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा बच्चों तो उसमें बताया गया है कि इसका बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बोलिए बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा टंकरा ग्राम में। देखिए कहाँ है टंकरा? टंकरा यहाँ है बच्चों, है ना? टंकारा, यही में टिक मारिएगा, भिखन टोला में नहीं, भिखन टोला नहीं, टंकारा। नेक्स्ट हम लोगों का ये आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे बच्चों? विवेकानंद थे, दयानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस थे या फिर राजा मोहन राय थे? बोलिए बच्चों कौन होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? आठ का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दयानंद। क्या हो जाएगा? दयानंद। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। ये स्वामी दयानंद कौन थे? बोलिए बच्चों स्वामी दयानंद जी कौन थे बच्चों? शिक्षाविद थे, समाजोद्धारक थे, धर्मोपदेशक थे या फिर राजनीतिज्ञ थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि बच्चों स्वामी दयानंद कौन थे बच्चों? तो समाजोद्धारक थे। ठीक है बच्चों, समाज में उद्धार का काम करते थे। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? बोलिए तो बच्चों स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? अमीरों का उद्धार किया, गरीबों का उद्धार किया, समाजोद्धार किया या फिर निज उद्धार किया?
तो आप लोग याद रखिएगा जो दयानंद स्वामी थे वो समाजोद्धार किया। ठीक है बच्चों, क्या-क्या? समाजोद्धार किया यानी कि समाज का उद्धार किया। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों की स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी हम लोगों को छोड़ के चले गए। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? बोलिए तो बच्चों दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा धर्मांतरण किया। क्या किया बच्चों? धर्मांतरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों 2019 में पूछा गया है बच्चों। और बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर में, खासकर इस चैप्टर में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें से 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक के तो लगातार परीक्षा में पूछ रहा है बच्चों। 1 नंबर से लेके 20 नंबर का तक का जो प्रश्न है वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों और जल्द से जल्द जो है कि लाइक करने का प्रयास करिए और पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चों। तब जाके आप बहुत ही अच्छा मार्क्स ले आइएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए बच्चों आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ सभ्य बच्चों क्या है? सभ्य है आर्य शब्द का अर्थ। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? बोलिए स्वामी दयानंद जी का जन्म किस परिवार में हुआ था बच्चों? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्मकांडी। ठीक है बच्चों, स्वामी दयानंद का जो जन्म था वो किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ बच्चों? बोलिए स्वामी दयानंद जी के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ बच्चों? दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी या फिर शिवरात्रि? तो शिवरात्रि बच्चों, ठीक है, शिवरात्रि में आप लोग टिक। डीएवी विद्यालय की संस्थापना किसने की बच्चों? बोलिए तो डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की बच्चों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की बच्चों? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपवासक था? ठीक है बच्चों, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपवासक था? शिव का, यहाँ दिया है विष्णु का, शक्ति का, शिव का या सगुन का? तो याद रखिएगा शिव जी का उपवासक था। किसका उपवासक था? शिव जी का उपवासक था बच्चों। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? बोलिए बच्चों स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा आर्य समाज का बच्चों। किसका क्या था? आर्य समाज का। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? बोलिए तो रात्रि में जो हो रहा था जागरण उसको छोड़कर मूल शंकर कहाँ चल गए थे बच्चों? तो घर चल गए थे। कहाँ चल गए थे? घर चल गए थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ चल गए? यानी कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ चल गए? काशी, मथुरा, प्रयाग या फिर हरिद्वार? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मथुरा चले गए। कहाँ चले गए बच्चों? घूमते घूमते कहाँ चले गए? घर को छोड़कर मथुरा चले गए। डीएवी, ठीक है, विद्यालय की स्थापना कब हुई? यानी कि ये डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ बच्चों? डेट पूछ रहा है। तो इसका स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। कब किया था बच्चों? कब किया था? तो 1883 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? हर एक इंसान का कोई ना कोई जीवन में गुरु होता है बच्चों। जैसे आपका भी गुरु है, मेरा भी गुरु है। तो बताइए स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विरजानंद थे। कौन थे? विरजानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बोले बच्चों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? जल्दी बोलिए, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, जल्दी बोलिए कौन है? स्वामी दयानंद जी है। कौन है बच्चों? स्वामी दयानंद जी। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों के प्रमुख कौन थे बच्चों? बोलिए तो कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे। कौन थे बच्चों? स्वामी दयानंद जी थे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों।
अगर आप ऐसा-ऐसा प्रश्न करते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइएगा बच्चों। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ बच्चों कि इससे पहले जितना भी जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मैं इसको खत्म कर चुका हूँ। जाइए वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है टोटल वीडियो है और जाके आराम से देखिए। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो प्लेलिस्ट में जो है कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है। आप वहाँ से हमको फ़ोन भी कर सकते हैं और आप हमसे नोट्स भी फ्री में ले सकते हैं। आइए देखते हैं आगे कि मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा शिवरात्रि महापर्व उसके लिए उद्बोधक हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का। विग्रहोयम अंकिचित्रकरः किसके द्वारा सोचा गया है बच्चों? बोलिए तो किसके द्वारा सोचा गया है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, ये सोचा गया है बच्चों मूल शंकर के द्वारा। किसके सोचा गया है बच्चों? मूल के द्वारा सोचा गया है। नेक्स्ट हम लोगों का आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? बोलिए बच्चों, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1875 में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। बच्चों आप बहुत ही ध्यान से देखिए, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है बच्चों। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ दूंगा बच्चों। वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के सभी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना की। ठीक है, दोनों भाषाओं में जो है कि रचना की थी। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वेद भाष्य। क्या हो जाएगा? वेद भाष्य। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना की थी, तो वेद भाष्य का किया था। नेक्स्ट हम लोगों का प्राचीन समाजे अनेके सुसहा दस दस रिक्त स्थान में जो है कि विकल्प भरने के लिए बोला बोला कि यहाँ पर क्या भराएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आसना, आसन, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजायाम प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का जो है कि बोला है कि प्रश्न निर्माण होगा। बोलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों काम, काम। तो बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दयानंद किस शताब्दी में जो है कि जन्म लिए थे? दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे बच्चों? दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? जल्दी बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद जी का जो जन्म हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं, 19वीं, 18वीं या 20वीं? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 19वीं सदी के। क्या दयानंद को कौन उपदेश दिए बच्चों? दयानंद जी को कौन उपदेश दिए थे? तो उसका गुरु जी ही ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजानंद, जो कि उनका गुरु जी थे। नेक्स्ट हम लोगों का कि स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? बोलिए तो स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है बच्चों? लघु कथा है, निबंध है, काव्य है या फिर कथा है? बोलिए तो यानी कि अभी जो ये चैप्टर जो है जिसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ये जो है ना बच्चों, ये जो आप लोग बुक पढ़े होंगे, ये क्या है? ये किस प्रकार का पाठ है बच्चों? वही पूछ रहा है। बोलिए तो ये एक निबंध है बच्चों। क्या है? ये एक निबंध। याद रखिएगा ना। कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा है? कर रहा है बच्चों, इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर किया है। तो ये 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए खोजिए तो दलित, कुलीन या फिर विधवा या दरिद्र। तो दलित लोग बच्चों। कौन लोग? दलित लोग। याद रखिएगा ना, बहुत बच्चे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का 35 नंबर का प्रश्न क्या है? देखते 35 नंबर का प्रश्न हम लोगों का सत्यार्थ नामक
सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया था बच्चों? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हिंदी भाषा में किया गया था। किया गया था हिंदी भाषा में। किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में समाज दूषित हो गया था बच्चों? बोलिए मध्यकाल में दूषित हो गया था। किस काल में दूषित हो गया था? मध्यकाल में दूषित हो गया था। जल्दी-जल्दी कीजिए। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ कहाँ चला गया बच्चों? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चला गया? तो घर चला गया। कहाँ चला गया? घर चला गया। अगला प्रश्न है कि किसका प्रचार दयानंद ने किया था? ये तो बच्चों किसका प्रचार दयानंद जी ने किए थे बच्चों? तो याद रखिएगा शुद्ध तत्व ज्ञान का। शुद्ध तत्व ज्ञान का जो है कि प्रचार किसने किया था बच्चों? दयानंद जी किए थे। नेक्स्ट हम लोगों का समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? दयानंद जी थे। नेक्स्ट है बच्चों मध्यकाल में किसमें आडंबर यानी कि दिखावा था? मध्यकाल में किसमें जो है कि लोग दिखावा करता था बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो धार्मिक कार्य में पहले के टाइम में बहुत दिखावा करता था। बड़ा-बड़ा जंतर मंतर पहन के, पूजा पाठ वाला कपड़ा पहन के, गेरुआ कलर का जो है कि दिखावा करता था बच्चों, ठीक है? याद रखिएगा धार्मिक कार्य में, ठीक है? आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। कौन मेधावी थे बच्चों? कौन मेधावी थे? कौन मेधावी थे? तो दयानंद जी मेधावी थे। सब मेधावी थे, बहुत ही तेज थे बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का किसकी शाखा देश विदेश में है? किसकी शाखा देश विदेश में है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। आर्य समाज की जो है कि शाखा देश विदेश में है। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? ठीक है बच्चों, किसके प्रति अनास्था हुई बच्चों? तो मूर्ति पूजा के प्रति उसको अनास्था हो गई बच्चों, क्योंकि जब वो मंदिर गया था ना तो प्रसाद को कौन खा रहा था बच्चों? चूहा खा रहा था। कौन प्रसाद को खा रहा था बच्चों? कौन प्रसाद को खा रहा था बच्चों? जल्दी से बोलिए कौन प्रसाद को खा रहा था बच्चों? चूहा, बाघ, बैल, बकरा। चूहा खा रहा था बच्चों, हम लोग पढ़े हैं ना? ये आगे देखते हैं। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ पर हुए थे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा मथुरा में हुए थे बच्चों। कहाँ पर हुए थे? मथुरा में। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे बच्चों? मथुरा में हुए थे। अब है हम लोगों का अंतिम प्रश्न है बच्चों, शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया बच्चों? तो यहाँ मूर्ति होगा बच्चों, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष बाद किसका निधन हो गया था बच्चों? तो मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था। मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था बच्चों। इस तरह हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। तो बच्चों एक मिनट सुनिए कि अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा इससे पहले मैंने क्वेश्चन बैंक, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव ये सब मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं बच्चों। और हिंदी, संस्कृत, वर्णिका के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बच्चों मैं उसको खत्म कर चुका हूं। चाहिए प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है बच्चों, और देखिए प्लेलिस्ट में उसका वीडियो भी पड़ा है। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, 1 रुपये भी आपको देने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में जो है कि मेरा हर एक वीडियो का पीडीएफ दिया गया है बच्चों। जाइए और जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है, आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मन लगा के पढ़िए।